एक 14 साल की लड़की को सोशल मीडिया का चस्का लग जाता है। दरअसल वो क्या करती थी, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, इन पे सारा दिन लगा रहती थी। तभी क्या होता है, उसे एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। यहीं से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। 14 साल की लड़की 15 साल की हो जाती है। 1 साल तक इनकी दोस्ती जो है सोशल मीडिया पर चलती है। और जब ये 15 साल की हो जाती है तो ये जो लड़का है इसको मिलने के लिए बुलाता है। और 15 साल से लेकर 16 साल तक, यानी कि 1 साल तक इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बना करते थे। ये नए नए लॉजेस में जाया करते थे, होटल में जाया करते थे, फुल एंजॉय लिया करते थे। लेकिन एक दिन इस लड़की को पता चलता है कि ये लड़की जो है 3 महीने की गर्भवती हो गई है। इसीलिए ये अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं 3 महीने की गर्भवती हो गई हूँ और अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ना कि इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। तो बॉयफ्रेंड कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये दोनों एक लॉज में एक कमरा किराए पर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, ये लड़की एक धारदार हथियार निकालती है और अपने उसी बॉयफ्रेंड की गर्दन को काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड की गर्दन काट दी। दरअसल होता हमेशा इसका उल्टा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लड़का ही धोखा देता है, लड़की मारी जाती है। लेकिन आज की कहानी में लड़की ने लड़के की गर्दन काट दी और वहां से भाग गई। दोस्तों आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है कि आखिर इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की गर्दन क्यों काटी, आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना वैसे तो है छत्तीसगढ़ के रायपुर की, लेकिन इसका खुलासा हुआ था छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर में। दरअसल होता क्या है, 30 सितंबर 2025 की सुबह का समय होता है और बिलासपुर का ही एक थाना लगता है, थाना कौनी। और कौनी थाना के अंदर एक महिला सुबह ही सुबह आती है अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, और वो सीधे थाने में घुसी चली जाती है। और जब वो अंदर जा रही होती है तो पुलिस वाले भी उसे देख रहे होते हैं। वो सीधी थानेदार साहब के पास जाती है और उनसे कहती है कि साहब मेरी बेटी, इसकी उम्र महज 16 साल है, इसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है और इसके प्रेमी का जो शव है वो रायपुर के थाना गंज के अंतर्गत एक लॉज आता है जिसका नाम है A1, उसके कमरा नंबर 103 में पड़ी हुई है। अब जैसे ही थानेदार साहब के सामने ये वाली बात आती है कि 16 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी है और उसकी लाश एक लॉज के अंदर कमरा नंबर 103 में पड़ी हुई है, तो थानेदार साहब भी चौंक जाते हैं। अब बात को कंफर्म करने के लिए थानेदार साहब क्या करते हैं, सीधे ही रायपुर के गंज थाना में फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लॉज आता है जिसका नाम है A1 लॉज, उसके कमरा नंबर 103 में जाके जल्दी से देखिए क्या वहाँ पे कोई लाश है। अब पुलिस की टीम सीधे ही A1 लॉज पे जाती है और वहाँ के स्टाफ से कहते हैं कि यहाँ पे कमरा नंबर 103 में कौन रुका हुआ है, हमें उनसे मिलना है। अब लॉज के सभी स्टाफ दौड़े दौड़े कमरा नंबर 103 की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि कमरा नंबर 103 के बाहर ताला लगा हुआ है और अंदर लाइट जली हुई है। अब जो लॉज के स्टाफ है उस ताले को दूसरी चाबी से खोलते हैं। उसको जैसे ही खोल के देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर लगभग 20-22 साल का एक लड़का है जो कि खून से लथपथ पड़ा है। तुरंत ही गंज थाने की पुलिस कौनी थाना के थानेदार साहब को बताती है कि साहब यहाँ पे एक लड़के की लाश पड़ी हुई है जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास है। अब दोस्तों लाश भी मिल चुकी है और जिसने कत्ल किया था वो भी थाने में बैठी हुई है। अब उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है और तुमने इसकी हत्या क्यों की है। और दूसरी तरफ जो रायपुर की पुलिस है वो जो है होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी झांक रही थी कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ, ये लोग कब आए। इसके बाद पता चलता है जो सीसीटीवी की फुटेज आई थी, दोस्तों पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, उसके बाद आगे की कहानी बताऊँगा। सीसीटीवी की फुटेज के अकॉर्डिंग ये लोग उस लॉज में 2 बार चेकिंग करते हैं। दरअसल 27 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 7 बजे ये लोग लॉज के अंदर जाते हैं और इसके बाद 28 सितंबर 2025 की सुबह 9 बजे
9 बजे के आसपास ये लोग चेकआउट कर देते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में आते जाते दिख रहे थे। उसके बाद 28 सितंबर 2025 की शाम को ही लगभग 7:15 पर ये लोग लॉज के अंदर जाते हैं और तब भी इन्हें कमरा नंबर 103 ही मिलता है। अब दोस्तों, ये तो हो गई सीसीटीवी की कहानी कि ये लोग खुद ही अपनी मर्जी से आए थे। लड़की ने अपने मुंह पे ढाटा बांधा हुआ था, लड़के ने काले कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, साफ दिख रहा था सब कुछ। अब जिसने हत्या की है वो लड़की भी सामने ही थी। अब उस लड़की से पूछा जाता है कि ये बताओ तुमने उस लड़के की हत्या क्यों की और ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है और तुम्हारी इस लड़के से जान पहचान कैसे हुई। दरअसल दोस्तों, जो लड़का मरा था उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है मोहम्मद सद्दाम, जिसकी उम्र महज 20 साल है, जो कि बिहार के किशनगंज का रहने वाला था और जो रायपुर है, रायपुर के भवनपुरा में किराए का एक कमरा लेके किराए पे रहता था, क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग फूड फैक्ट्री में काम करता था। इसीलिए वो अभी सीख रहा था काम, तो यहाँ पे एक कमरा लिया हुआ था किराए पे और यहीं पे रहता था। वैसे रहने वाला बिहार का था, बिहार के किशनगंज का था। अब इस लड़की से पूछा जाता है कि तुम सद्दाम को कैसे जानती थी। दरअसल दोस्तों, लड़की की उम्र अभी 18 साल से कम है, इसीलिए लड़की का नाम नहीं बता रहा हूँ और कहाँ की रहने वाली है ये भी नहीं बता रहा हूँ। सही है ना। अब होता क्या है, अब इस लड़की से पूछा जाता है कि तुम इस लड़के को कैसे जानती थी, तुम इससे कैसे मिली, कहाँ से मिली। तब जाके ये लड़की बताती है कि लगभग 2 साल पहले की बात है। मैं जो है मोबाइल पे ऐसे स्क्रॉलिंग कर रही थी, तभी हम दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे देखा। उसके बाद में हम दोनों की दोस्ती हो गई। अभी इस लड़की की उम्र जो है 16 साल है। आज से 2 साल पहले इस लड़की की उम्र होगी 14 साल। अब 14 साल की लड़की सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, तभी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद ये लोग सोशल मीडिया पे बहुत देर तक बातें किया करते थे। बातें जो है प्यार में बदल गई और प्यार में बदलने के बाद लगभग एक डेढ़ साल पहले की बात है, इन दोनों ने मिलने की प्लानिंग की कि क्यों ना हम दोनों को मिला जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, रायपुर में मिलने की प्लानिंग करते हैं। लड़की जो है ट्रेन से रायपुर जाती थी बिलासपुर से, वहाँ पे लड़के के साथ लॉज में रुका करती थी। घर से कोई ना कोई बहाना बना देती थी, किसी सहेली के घर पे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ऐसे बहाना बना देती थी और घर वाले इसको भेज भी देते थे। अब ये जो है रायपुर में जाया करती थी, लड़के के साथ लॉज में रुका करती थी, वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाया करती थी, घूमती थी, फिरती थी, खाती थी, पीती थी, सारी चीज़ें करती थी। इसके बाद में समय गुजरता जाता है और जब समय गुजरता जाता है तो लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, इस लड़की को पता चला कि इसके पीरियड नहीं आ रहे, इसके पेट में कुछ गड़बड़ी सी हो रही है। इसने ये वाली बात अपनी सहेली को बताई कि भाई मेरे पेट में कुछ गड़बड़ी सी हो रही है और पीरियड आ नहीं रहे। तो इसकी जो फ्रेंड है वो इससे कहती है कि तुम ऐसा करो, एक बार चेकअप कर लो कि कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो, क्योंकि भाई दोस्त को बताता है, लड़की अपनी फ्रेंड को बताती है। ऐसे इसने बताया होगा कि इसका बॉयफ्रेंड है मोहम्मद सद्दाम। अब लड़की जैसे इसको बताती है तो ये क्या करती है, ये मोहम्मद सद्दाम को फ़ोन करती है। ये लड़की मोहम्मद सद्दाम को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे प्रेगनेंसी चेक करने वाली किट चाहिए, वो किट ला के दो। मोहम्मद सद्दाम उसे किट ला के दे देता है। अब लड़की जैसे ही उस किट में जाके चेक करती है तो पता चलता है उसमें 2 लाइन आ जाती हैं, यानी कि रिजल्ट पॉजिटिव है और ये लड़की जो है गर्भवती है। अब ये लड़की जैसे ही गर्भवती होती है तो ये तुरंत मोहम्मद सद्दाम को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं गर्भवती हूँ और पिछले 2 महीने से मुझे पीरियड नहीं आया है और ये अब 3रा महीना चल रहा है। अब समय बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, इस बच्चे को गिराया नहीं जा सकता, इसीलिए अब हम दोनों को मिलकर शादी करनी होगी, क्योंकि शादी करेंगे तभी कुछ सही हो पाएगा, नहीं तो आगे की कहानी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो मोहम्मद सद्दाम कहता है कि यार शादी कैसे कर सकते हैं हम, अभी हमारी उम्र ही क्या है और शादी कर भी लूँगा और शादी करके जब तुम मेरे घर पे आओगी तो ये तो बच्चा नाजायज़ कहलाया जाएगा। लेकिन लड़की नहीं मानती, वो कहती है नहीं मुझे शादी करनी है और शादी नहीं करूँगी तो मेरे परिवार वालों का नाम खराब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों कहते हैं कि ठीक है ऐसा है, मिल के बात करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, तारीख सेट करते हैं 27 सितंबर 2025। 27 सितंबर 2025 को रायपुर के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लॉज है, लॉज का नाम A1 लॉज है। A1 लॉज में ये लोग जाते हैं, कमरा नंबर 103 मिलता है। 27 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये पूरे दिन एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर 28 तारीख की रात को ये दोबारा से उसी लॉज में जाते हैं।
उसी लॉज में जाके अब लड़की जो है इससे बार बार कहती है कि देखो मुझे तो तुमसे शादी करनी है, नहीं तो भैया मैं मर जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन मोहम्मद सद्दाम साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और इस बच्चे को तुम्हें गिराना होगा। लड़की मानती नहीं है। मोहम्मद सद्दाम उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसकी एक नहीं सुनती। इन दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है। तभी मोहम्मद सद्दाम क्या करता है, एक चाकू लेके आया होता है अपने साथ, और तभी वो उस चाकू को निकाल के इस लड़की की गर्दन पे रख के कहता है कि इस बच्चे को चुपचाप गिरा दे, नहीं तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन तेरे से शादी करना मंजूर नहीं है। तभी ये 16 साल की लड़की जो है मोहम्मद सद्दाम से डर जाती है और वो समझ जाती है कि अगर उसने अब इससे बहस की तो मोहम्मद सद्दाम हकीकत में उसे मार डालेगा। क्योंकि आज तक इस लड़की ने भी तो वो न्यूज़ देखी होंगी जिसमें लड़के जो है लड़कियों को फंसा लेते हैं, फिर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर लड़के पे दबाव डालती है, तो लड़का क्या करता है, लड़की की गर्दन काट देता है, कोई नदी में फेंक आता है, कोई नाले में फेंक देता है, कोई अटैची में रखता है, कोई सूटकेस में रखता है। इस लड़की को वो सारी चीज़ें याद आ गई होंगी उस समय, और ये लड़की चुप हो जाती है। उसके बाद सहम जाती है और बेड पे बैठ जाती है और पूरी रात यही सोचती रहती है कि मैंने इस लड़के से इतना प्यार किया और आज ये मुझे धोखा दे रहा है और आज ये मुझे मारने की धमकी तक दे रहा है। इसने तो मेरे साथ एंजॉय किया है, अब करूं तो क्या करूं। इसीलिए क्या करती है, रात भर जागी रहती है, सोती नहीं है, क्योंकि डर की वजह से इसे नींद नहीं आती। और मोहम्मद सद्दाम जो है आराम से बेड पे सो जाता है। तभी लड़की क्या करती है, रात को लगभग 3 बजे के आसपास का समय होता है, जो चाकू मोहम्मद सद्दाम लाया था उस चाकू को उठाती है, देखती है कि उसमें धार कैसी है। धार ऐसी थी कि एक ही झटके में गर्दन कट जाए। इसीलिए ये लड़की क्या करती है, एक ही ऐसा झटका मारती है जिससे कि मोहम्मद सद्दाम की मौत हो जाए। क्योंकि अगर गलत झटका लगा और मोहम्मद सद्दाम जाग गया तो इस लड़की की हत्या करता। इसीलिए ये मोहम्मद सद्दाम के ऊपर सोते हुए की गर्दन पे ऐसे वार करती है कि एक ही बार में उसकी जान निकल जाए। और मोहम्मद सद्दाम के ऊपर जब इसने हमला किया था तो उसको होश भी आया था, उसकी आंखें भी खुली थी, लेकिन ये क्या है, उसकी गर्दन पे दाव लगाती रहती है, वो कुछ कर नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। टोटल 5 बार हमला किया गया था, जिसमें उसकी गर्दन पे और पीठ पे हमला किया था। अब ये लड़की उस चाकू को वहीं पे छोड़ देती है। ये लड़की खूनम खून हो जाती है, इसके कपड़ों के ऊपर भी खून आ जाता है। अब ये लड़की सोचती है कि करूं तो करूं क्या। इसीलिए ये लड़की क्या करती है, मोहम्मद सद्दाम के मोबाइल को उठाती है, अपने पास रखती है, और सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का समय होता है। ये अपने गेट को खोलती है और बाहर झांक के देखती है कि कोई है तो नहीं। देखती है लॉज का सारा स्टाफ सो रहा है। तभी ये चुपचाप लॉज का ताला बाहर से लगाती है, चाबी अपने पास रखती है और रफू चक्कर हो जाती है। सीधे रायपुर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है और वहां पे जाके बिलासपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। और जब ये बिलासपुर वाली ट्रेन में बैठती है तो ट्रेन के अंदर से जो लॉज की चाबी थी उसे रेल की पटरियों पे फेंक देती है और रेल चलती रहती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का समय होता है। लॉज का मालिक लॉज में आता है, वो देखता है कमरा नंबर 103 का जो है लाइट अंदर से जली हुई है, ताला बाहर से लगा हुआ है। तभी लॉज का मालिक जो है मोहम्मद सद्दाम के मोबाइल पे फ़ोन करता है। फ़ोन लड़की उठाती है। लड़की कहती है कि हम किसी काम से बिलासपुर जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। तो जो लॉज का मालिक है वो उससे कहता है कि ऐसा है तो मोहम्मद सद्दाम से मेरी बात कराओ। तो ये कहती है वो बाथरूम गए और बाथरूम से जब आ जाएंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगी। लेकिन इसके बाद में कोई भी बात नहीं होती। ये लड़की सीधे अपने घर पे जाती है, घर पे जाके कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाती है। और जब ये कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी, किसी से भी बात नहीं कर रही थी, तो इसकी माँ की नज़र इसके ऊपर जाती है। इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी। तब इसकी माँ इसके पास आती है और उससे पूछती है कि बेटा क्या बात है, कैसे परेशान है। पहले तो ये लड़की किसी को कुछ बताती नहीं है, लेकिन इसके बाद में जब इसकी माँ इससे पूछती है तो ये लड़की वहीं पे फपक फपक के रोने लगती है और कहती है कि माँ आज मैं एक हत्या करके आई हूँ। उसकी माँ पूछती है किसकी हत्या करके गई है और तू अचानक गई कहाँ थी ये तो बता। तो ये बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उससे प्यार करती थी और उसी की वजह से मैं 3 महीने की गर्भवती हो गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि अब समय कुछ ज़्यादा गुजर चुका है, बच्चे को गिराया नहीं जा सकता। लेकिन उसने मेरे से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसने तो चाकू निकाल के मुझे मारने तक की धमकी दे दी। और जब उसने मुझे मारने की धमकी दी तो मैं समझ गई कि ये सिर्फ अभी तक मेरा इस्तेमाल कर रहा था, ना कि ये मुझसे प्यार कर रहा था।
इसीलिए रात को जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने तुरंत ही उसके चाकू से उसी की हत्या कर दी। और ये उसका मोबाइल है और मैं अब क्या करूं, मैं बस यही सोच रही हूँ। तभी इसकी माँ ने क्या किया दोस्तों, इसकी माँ ने तुरंत जिस हाल में ये लड़की थी उसी हाल में इस लड़की को लेके सीधे कौनी थाने पहुंची और वहाँ पे जाके जो वहाँ के थानेदार साहब थे पूरी कहानी उनको शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई। उसकी एक वजह थी, अगर माँ अपनी बेटी को जुल्म को छुपाने में उसका साथ देती तो माँ को भी गिरफ्तार किया जाता। अब माँ तो यहाँ पे बच गई। अब लड़की जो है वो महज 16 साल की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। और जो मोहम्मद सद्दाम है वो बिहार के किशनगंज का रहने वाला था, लेकिन उसके घर का पता नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल जो है पुलिस वालों के पास था और उसी मोबाइल के सहारे उसके घर वालों को तलाश किया जा रहा है। अब दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है, पहली बात तो ये है कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, यह आपको नज़र रखनी है। वो लड़की 14 साल की थी, सोशल मीडिया पर उसे लड़का मिला, उससे मिलने लगी, प्यार करने लगी, शारीरिक संबंध बनाने लगी और उसके बाद गर्भवती हो गई। दूसरी बात ये है, ये कहानी मोस्टली मैंने लड़कियों के लिए सुनाई है। लड़कियाँ क्या करती हैं, भोली होती हैं, मन की साफ होती हैं। उनका क्या है, कोई थोड़ा सा प्यार दिखा देता है तो 2 मिनट में विश्वास कर लेती हैं। पहली बात तो ये है कि आपको आज का समय ऐसा है किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना, जिसको आप नहीं जानते उससे क्या विश्वास करना। और जो आदमी आपसे शादी ना करके शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बना रहा है उसके ऊपर क्या भरोसा करना। इस 16 साल की लड़की ने भी 15 साल की उम्र में उससे शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया था और ये सोचती होगी कि शायद ये मेरे से सच्चा प्यार करता है, मेरा वाला ऐसा नहीं है। लेकिन सबके ऐसे ही हैं। 99% लड़के धोखेबाज होते हैं। वो शादी से पहले आपसे सिर्फ शारीरिक संबंध इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं करना। अनिरुद्धाचार्य ने एक बात बोली थी अपनी कथा में, जब वो लड़की बात कर रही थी कि आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, आप जाके। अब दोस्तों अब आप ही बताइए आपसे कोई प्यार क्यों करेगा। और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि इस लड़की ने सही किया या गलत किया, आपका क्या कहना है, आप ज़रा मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।